इसी मसले पर आज बातचीत होगी कि सैम पित्रोदा ने ये क्यों कहा। अब उन्होंने इस्तीफा दे दिया है ओवरसीज़ कांग्रेस से, लेकिन वो अपना काम कर गए हैं। अब आप बोल, कमान से निकला हुआ तीर वापस नहीं आता, जुबान से निकली हुई बात वापस नहीं आती, और उसके अलग अलग रिपरकशंस होते हैं। इसी में चर्चा होगी। हमारे साथ कांग्रेस की प्रवक्ता रितु चौधरी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता शिवम त्यागी, वरिष्ठ पत्रकार सतीश जी, हर्षवर्धन जी और प्रेम कुमार जी हमारे साथ हैं। आप सबका सर बहुत बहुत स्वागत है। दो इश्यूज हैं, मिक्सअप मत करिएगा, एक एक पे अलग अलग बात करिए। ये जो रितु जी आपसे सवाल, सैम पित्रोदा जी क्यों ऐसा बयान दिए, क्या ज़रूरत थी उनको, और इतना रेसिस्ट बयान कि आप क्या उपमाएं दे रहे हैं सबको कि स्वयं जो है आपकी कांग्रेस को उससे किनारा करना पड़ा। देखिए, सैम पित्रोदा ने जो बयान दिया वो पूरी तरह से उनका निजी बयान था। जैसे ही उनका बयान आया वैसे ही कांग्रेस ऑफिशियल्स ने ये बात बिल्कुल क्लियर कर दी कि इसका कांग्रेस पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। और इस बात का जो सबूत है वो ये है कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा से दलितों की, पिछड़ों की, मजदूर, किसानों की, वंचितों की हमेशा से बात रखी है। और हमेशा से वो कांग्रेस पार्टी हमेशा से इन वर्गों को सपोर्ट करती आई है। अब अगर इस बात पे मैं बात करूं तो देखिए, जब कांग्रेस पार्टी जब संविधान जब लेकर आती है तो वो संविधान इस प्रकार का लेकर आती है कि जब इस देश में सदियों से जो है भेदभाव और जाति का जो एक जो ग्रसित था समाज पूरी तरह से, जहां पे आपने देखा होगा कि दलितों को किस तरह से जो है किस तरह से उनसे व्यवहार किया जाता था, कि उनको गांव के बाहर उनको जो है रखा जाता था, गांव के अंदर उनको आने की इजाजत नहीं थी। सेम इसी प्रकार से आदिवासियों के लिए भी मैं बोल सकती हूँ कि आदिवासियों को कभी भी जो है जंगल से कभी बाहर नहीं आने दिया जाता और उनसे जानवरों की तरह व्यवहार किया जाता। इसी देश में वो सब होता था, इसी देश में वो भेदभाव होता था। तो वो एक समान समाज का जो है एक कल्पना करके इस तरह का जो है संविधान कांग्रेस लेके आई और सभी वर्गों को, सभी जातियों को, सभी धर्मों को एक प्लेटफॉर्म दिया जहां पर कोई किसी से कम नहीं है, कोई किसी से ज्यादा नहीं है। सभी को इंसान, मनुष्य के तरह से जो है बिल्कुल बराबर का वो रखा गया कि इनमें से कोई बड़ा छोटा नहीं है। जहां पे कांग्रेस इस तरह की सोच रखती है और पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को, वंचितों को उनका हक देने का काम करती है, तो सीधी तरह से ये साफ हो जाता है कि इस प्रकार के बयानों से कांग्रेस का सीधे तौर पे कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन रितु जी एक चीज बताइए कि आपने सफाई तो दी, लेकिन आप मतलब सोचिए कि वो 75-80 साल पहले की घटना बता रहे हैं कि सब ठीक करके हमने संविधान बना दिया, अभी भी इस तरह की सोच रखने वाले हैं लोग। इससे पहले उन्होंने कहा था दिल्ली दंगों में हुआ तो हुआ, वही है ना ये। फिर वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला बता रहे थे अमेरिका वाला, अब लो 3 दिन बाद ये कर दिया। तो आपने फिलॉसफिकली ठीक नहीं किया अपनी पार्टी को, सोच अभी वही है लोगों की, बीच बीच में आके ऐसा बोल देते हैं। नहीं, देखिए, इस प्रकार की जिस सोच की आप बात कर रहे हैं वो आपको प्रत्येक पार्टी में मिल जाएंगे। अगर मैं बात करूं, अगर हम कहें कि भाजपा की बात करें तो तो भाजपा आप मानते हैं कि आपकी पार्टी में ऐसी सोच वाले लोग हैं, सैम पित्रोदा उसी में से एक है। देखिए, ये मैं पहले भी साफ कर चुकी हूँ कि कांग्रेस पार्टी का इस बयान से कोई लेना देना नहीं। बाकी किसी की निजी सोच पर हमारा कोई अधिकार नहीं है। वो तो आपको भाजपा में भी इस तरह के अनेक नेता मिल जाएंगे। अगर इस तरह की बात की जाए तो फिर जो है, जो ये कहते हैं कि हम संविधान बदल देंगे और इस प्रकार का समाज लेके आएंगे जिसमें दलितों को जो है गाँव के बाहर रखा जाएगा। और ये कौन सा लेके आएंगे, ये किसने बोला? ये इस पर जो ये कहते हैं कि संविधान हम बदलने के लिए 400 पार की जो है सीट की बात करते हैं, उसका सीधा सीधा मकसद यही है कि क्या? जो जातिवाद और जो धर्म का जो वो था, ये कहाँ लिखा हुआ था कि संविधान बदलेंगे और सबको बाहर निकालने वाला फार्मूला बनाएंगे? कहाँ पढ़ा आपने? क्या मतलब, आप बताइए मुझे कि संविधान बदलने का और क्या मकसद हो सकता है, ये बताइए आप मुझे। अच्छा, जो आजादी के बाद से अब तक 100 बार संविधान संशोधन किया गया, उसका क्या मकसद था? देखिए, संविधान संशोधन जो है समाज सुधार के लिए किया जाता है। अगर कोई चीज जो है, संविधान बदलने की बात उन्होंने कहा कही अपने घोषणा पत्र में। आप लोग बार बार घोषणा पत्र की कसम खाते हैं ना, तो किधर लिखा हुआ था कि बदलेगा? देखिए, अनंत हेगड़े जी ने, दिया कुमारी ने, लल्लू सिंह ने, तमाम इन लोगों ने इस प्रकार के दावे ठोके हैं कि अगर हमें संविधान बदलना है तो 400 पार लाना ही होगा। और राहुल जी क्या कह रहे हैं? राहुल जी ने क्या कहा है? जी, क्या कहा बताइए।
आप बताइए ना, आप सबकी सुन के बता रही हैं, तो राहुल जी ने भी ये बताया कि 90% लोगों के पास कुछ नहीं है, 10% लोग कब्जा करके बैठे हैं। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि कोई संपादक नहीं है आदिवासी, मीडिया तक को उन्होंने ये अपने ग्रिप में लिया है। ये सब बातें उन्होंने बोली राहुल हैं। जी ये बात जी, अगर राहुल जी ये बात कहते हैं कि 90 सेक्रेटरीज में से कितने दलित हैं, कितने आदिवासी हैं, कितने पिछड़े हैं, तो आरएसएस की और भाजपा की पेट में दर्द क्यों होता है? जब वो ये कहते हैं कि मीडिया में बैठे हुए जितने भी संपादक हैं, जितने भी एडिटर्स हैं, उसमें से कितने दलित और आदिवासी, तो भाजपा के पेट में दर्द क्यों होता है? अगर वो कहते हैं कि तमाम बड़ी संस्थाओं में कितने दलित और कितने आदिवासी और कितने पिछड़े हैं, जिनकी जनसंख्या जो है 60% से ऊपर है, उनको क्यों नहीं बड़े संस्थानों में जो है अधिकार मिलता? तो इसमें अगर वो ये बात कहते हैं तो इसके भाजपा की पीठ में दर्द क्यों होता है? अगर वो उस व्यक्ति को, उस जो बिल्कुल हाशिए पर है, उसको उसका हक देने की बात करते हैं, तो इनके पेट में दर्द क्यों होता है? वो तो समानता की बात। अच्छा, एक और बता दीजिए, फिर मैं इनसे जवाब लेता हूँ। राहुल जी ने यह भी कहा कि सारे वाइस चांसलर जो भर्ती किए जा रहे हैं पिछले 10 सालों में, सब आरएसएस के लोग हैं और जिनको कुछ आता जाता नहीं है। ऐसा है क्या? देखिए, आप तमाम यूनिवर्सिटीज में जाइए, अभी आपने सुना भी होगा, पीछे गलगोटिया यूनिवर्सिटी से कुछ बच्चे जो है प्रोटेस्ट करते हुए हमारे मुख्यालय की तरफ आ रहे थे। उनसे जब पत्रकारों ने, आप ही के साथी थे वो पत्रकार, हम तो नहीं गए थे पूछने के लिए, उन्होंने ये पूछा, बेटे आप किस लिए आए हो? कुछ पता नहीं। किस बात पे प्रोटेस्ट है? कुछ पता नहीं। हमें तो ये बोला गया वाइस चांसलर की तरफ से और हम इधर से आ गए। तो अगर इस तरह के एजेंडे जो है वाइस, तो आप ये कह रही हैं गलगोटिया का वाइस चांसलर जो है आरएसएस के कहने पर तय किया गया ना? देखिए, मैंने ऐसा कुछ नहीं। अरे हेलो, अभी स्टूडेंट का उदाहरण दे रही है, वो गलगोटिया के लड़के थे सारे। ऋतु जी देखिए, सोच के बोलिए। हाँ, इस तरह की जितनी, देखिए मैं किसी से डरती नहीं हूँ, मैं बिल्कुल साफ आपके चैनल पे ये बात नहीं, साफ बोलिए, बहुत अच्छी बात है, आई अप्रिशिएट इट। बोल रही कि मैं खुद, हमारे खुद के मेरे रिश्तेदार, हमारे पड़ोसी जो बच्चे पढ़ते हैं, वो आके बताते हैं कि हमें इस तरह से इंडस्ट्री में बोला जाता है, इस तरह के प्रोग्राम्स हमसे जबरदस्ती इनवाइट किया जाता है। तो इस बात का क्या मतलब समझा जाए? इस बात का क्या मतलब समझा जाए कि वाइस चांसलर क्या इस तरह से नियुक्त नहीं किए जा सकते, जब वो लोग जो है संविधान बदलने अरे की वाइस चांसलर सर यूजीसी नियुक्त करती है भाई, उसको इतना कंट्रोवर्शियल बना दिया कि उन 181 लोगों को चिट्ठी लिखनी पड़ी, भाई हमारे खिलाफ ये क्यों सब मुहिम हो रही? तो क्यों उनके क्या पेट में दर्द हुआ? उनको क्या लगा? उनको उनके ऊपर आरोप ये लगा कि आरएसएस के कहने भर्ती हो